हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स पे। और आज मैं फिर से जीविका का टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जो जीविका का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, हाल फिलहाल में जो वैकेंसी आई है उसमें जो 20 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा रूरल डेवलपमेंट से, ग्रामीण विकास से संबंधित, उस पर मैं आज फिर से 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये क्लास सेकेंड है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में जीविका कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ? भारत में जीविका का प्रोग्राम चल रहा है, जितने भी जीविका से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं वो किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बिहार। क्योंकि बिहार में ही जीविका से संबंधित जो भी कार्यक्रम है, जीविका जो प्रोग्राम है बिहार सरकार का वो चल रहा है, जिसको वर्ल्ड बैंक फंडिंग करती है। झारखंड में दूसरे प्रोजेक्ट है JSPL करके, तो वहाँ पे JSPL काम करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीविका कार्यक्रम मुख्य रूप से किसके लिए संचालित किया जाता है? जीविका जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से किसके लिए संचालित किया जाता है आपका ग्रामीण आजीविका प्रबंधन के लिए। ग्रामीण आजीविका प्रबंधन के लिए हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि जीविका जो प्रोग्राम है ग्रामीण विकास से संबंधित है और ये ग्रामीण आजीविका प्रबंधन संवर्धन के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू हुआ? तो इसका जो ऑप्शन है 2009, 2011, 2014 या 2016। जो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2011 में ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया था, जिसको NRLM भी कहते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, NRLM को और किस नाम से जाना जाता है? NRLM को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है अन्नपूर्णा मिशन, आजीविका ग्राम ज्योति योजना। तो इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, आजीविका के द्वारा NRLM को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, केवल शिक्षा देना, केवल सड़क निर्माण करना या केवल स्वास्थ्य सुविधा देना। तो जीविका का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। जितने भी ग्रामीण से संबंधित लोग हैं, गाँव में रहते हैं, जिनका आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, सरकार का लक्ष्य है उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका के अंतर्गत किस संगठन पर विशेष बल दिया जाता है? जीविका के अंतर्गत किस संगठन पर विशेष बल दिया जाता है? इस सहकारी बैंक, स्वयं सहायता समूह, पंचायत समिति या नगर निगम। तो जीविका के अंतर्गत किस संगठन पर विशेष बल दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वयं सहायता समूह, जिसमें बहुत सारे SHG बनाए जाते हैं, जिसमें 15, 10, 12 ऐसा महिलाओं का 10 से 15 लोगों का ऐसा समूह होता है जिसको SHG बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। और उनमें वो अपनी जो भी बचत संबंधित कार्य है या बहुत सारी कार्य है वो करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मनरेगा किस वर्ष शुरू हुई? तो मनरेगा जो है वो 2005 में शुरू हुई थी। मनरेगा 2005 में शुरू हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार गारंटी दी जाती है? तो ये हम लोग कल भी पढ़े थे, मनरेगा के तहत कितने दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है? तो वो है इसका ऑप्शन 75 दिन, 100 दिन, 120 दिन या 150 दिन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 100 दिन का गारंटी दी जाती है मनरेगा के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई? ये कल भी मैं बताया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई?
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2014 में ही प्रधानमंत्री जनधन योजना, जब मोदी सरकार आई तो प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? ये कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है सभी को पक्का मकान देना, सभी को पक्का घर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ? स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो ये होगा 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत 2014 में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को कैसे संगठित किया जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को कैसे संगठित किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है पंचायत समिति में, स्वयं सहायता समूह में, सहकारी समिति में या नगर निगम में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वयं सहायता समूह में। स्वयं सहायता समूह में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित किया जाता है, क्योंकि उसमें 10 से 12 महिलाएं आती है, अपना समूह बनाती है और उसमें आपसी विचार, सभी लोगों का विचार होता है, उसके बाद ही कोई कार्य आगे किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं। इन लोगों के साइन, इन लोगों के हस्ताक्षर के द्वारा ही आगे का कोई कार्य होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीविका कार्यक्रम का मुख्य फोकस किस वर्ग की महिलाओं पर होता है? जीविका कार्यक्रम की मुख्य फोकस किस वर्ग की महिलाओं पर होता है? तो इसका जो है अमीर वर्ग, गरीब व चिंतित वर्ग, गरीब व चिंतित वर्ग पर अधिक फोकस होता है। इसका ऑप्शन और भी है, नौकरी पेशा वर्ग में या शहरी महिलाओं में तो नहीं। जो गरीब व वंचित वर्ग है, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब व वंचित वर्ग है, उन पर ज़्यादा फोकस होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ग्रामीण आजीविका मिशन को किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाता है? ग्रामीण आजीविका मिशन को किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन को चलाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो ये कल भी मैंने बताया था, 1998 में, 2000 में, 2002 में या 2004 में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY का मुख्य उद्देश्य क्या है? DDU-GKY का मुख्य उद्देश्य कल मैं बताया था कि ग्रामीण युवा को रोजगार का प्रशिक्षण देना। मैंने बताया था कि आपके भाई और बहन है, चाहे कोई भी है आपके गांव के आस पड़ोस के लोग, अगर उनको जानकारी नहीं है तो DDU-GKY में जाकर संपर्क करें, ट्रेनिंग ले, स्किल सीखें और कहीं ना कहीं अपनी नौकरी पक्की करें। इसमें आपको कुछ जॉब से रिलेटेड स्किल सिखाया जाता है और आपको जॉब दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जीविका कार्यक्रम में एक SHG में समानतः कितनी महिलाएं होती हैं? जीविका कार्यक्रम में एक SHG में समानतः कितनी महिलाएं होती हैं? इसका ऑप्शन है 5 से 10, 10 से 15 या 15 से 20, 10 से 20 या 20 से 30। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10 से 20 महिलाएं होती हैं। आंसर 10 से 20 महिलाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे लास्ट क्वेश्चन भी है, आत्मनिर्भर भारत पहल, आत्मनिर्भर भारत पहल ग्रामीण विकास में किस बात पर जोर देती है? तो इसका जो ऑप्शन है, केवल शहरी रोजगार पर, केवल सड़क निर्माण पर, स्थानीय संसाधनों से रोजगार और स्वावलंबन पे या विदेशी निवेश पे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्थानीय संसाधनों से रोजगार और स्वावलंबन पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक इसको याद कीजिए और जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।